बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना के पुराने चक्कर भी यहाँ इकबाल टाउन का घर क्यों छोड़ना पड़ा, बड़ी ही तकलीफ दे वीडियो है ये मेरे लिए कि इसमें मुझे आमना के पास्ट और प्रेजेंट को डिस्कस करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक इंसान को दर्दनाक, इतनी खौफनाक मौत दी और उसके बाद उसके मरने के बाद भी इन दरिंदों को सुकून नहीं मिला, इन्होंने किस तरह से मरने पर भी खेल खेला, उस पर गंदे इल्ज़ामात लगाए, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर इनकी हकीकत खोलेंगे तो यकीन माने उसके आगे कुछ भी नहीं है जो इन्होंने जो है रईस के साथ किया। फरहान आमना को लेकर अलग होना चाहता था, लेकिन इसके बाप ने मना क्यों किया अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर अलग हो जाएगी तो फिर हम इसको कैसे संभालेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये क्या क्या गुल खिलाएगी। देवरानी खुद अपने बच्चों को आमना से नहीं मिलने देती थी। रईस को जो है अपने पोर्शन में ले जाने के लिए जो है देवरानी का दरवाज़ा बाहर से ये बंद करती थी, कुंडी लगाती थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग खुद खराब थे, जिनका अपना बर्तन खराब था, उन्होंने किस तरह से उसको, एक इंसान को जिंदा जला दिया और उसके बाद जो है उस पर गंदे इल्जामात लगाए कि वो डकैत है, वो लड़कियों के साथ रेप करता है, उसकी वीडियो बनाता है, बच्चों के साथ गंदे काम करता है। ये वीडियो हम बनाने पर मजबूर है, क्या करें। अगर दरिंदों को इसी तरह की जुबान समझ आती है तो फिर हम इसी जुबान में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। आमना साहिबा तो बड़ी ही शातिर किस्म की खिलाड़ी निकली हैं। फरहान और उसका भाई काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। फरहान तो मुझे ये भी समझ नहीं आती कि हर वक्त घर से बाहर रातों को भी क्यों रहता था, दूसरे शहर में क्यों रहता था। और आमना चुप करके पीछे से जो है वो गेम्स खेला करती थी, चक्कर चलाया करती थी। आमना की शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी और वो जल्द ही जो है उसका बच्चा भी पहला पैदा हो गया, लेकिन उसके अंदर से वो बचपना नहीं गया। वो समझती थी, अभी भी आप उसकी बातों को देखें, उसका आप बात करने का अंदाज देखें, वो मिच्योर हरकतें नहीं करती, वो बड़ी इमेच्योर किस्म की हरकतें करती है। जान के करती है या वो इमेच्योर है, लेकिन वो अभी तक बड़ी नहीं हुई। उसको लगता है कि मैं छोटी ही हूँ, उसके अंदर से शौक लड़की का जो भूत है वो नहीं निकला। अदाकारी करने में आमना का कोई सानी नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा है, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, यकीन करें कि आप परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी जल्दी मूड स्विंग करना, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जाना, रईस की माँ से माफियाँ मांगना, अपने शोहर को गुनाहगार साबित करना, फिर दूसरे ही लम्हे जो है मेरे शोहर तो बहुत अच्छे हैं कहकर गेम पलट देना। आमना के पास ये महारत है। आमना का जी खुद कहना है कि 9 साल की मेरी शादी थी, उसके अपने शोहर से अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी। वो कहती हैं कि मेरी किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं थी क्योंकि मैं अपने शोहर से डरती थी। 9 साल की ज़िंदगी में 3 अदद उसके बच्चे हैं, बकौल उसके शोहर प्यार बड़ा करता है। क्या कहती है वो, हाँ कौन सा पैकेज लेके दिया था, हाँ वो सलोन पैकेज भी लेकर देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड से कम्युनिकेशन नहीं कर पाती, ये उसने कहा है। यही हाल उसका बाकी घर वालों के साथ भी था, यानी कि देवरानी के साथ एक फ्लोर ऊपर नीचे ये लोग रहते थे, बावजूद उसकी ज़्यादा उससे मुलाकातें नहीं थी, मिलना जुलना नहीं था, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। बल्कि देवरानी तो अपने बच्चों को भी आमना से दूर रखती थी, मिलने नहीं देती थी। आमना ने अपनी ऐसी ही महरूमियों का हल जो है वो रईस की सूरत में ढूंढा। वो रईस को एक डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि अपना दोस्त समझना शुरू हो गई थी। उसे लगता था कि जी वो अभी तक 20-21 साल की जो है वो लड़की है और 22 साल का रईस जो है उससे वो इश्क लड़ा रही है, उससे वो दोस्तियां कर रही है, उससे वो मोहब्बत की पींगे जो है वो बढ़ा रही है। यानी कि कहानी उसने रईस को यही सुनाई थी कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं गैर शादीशुदा हूँ। जब उसके बच्चे और शोहर पता चलता है रईस को, डेफिनेटली वो नाराज़ होता है, लेकिन ये फिर कहानी सुना देती है कि ये तो जबरन शादी है, तो बड़ा मेरे साथ मसले मसाइल हैं, ये तो मुझे मारता पीटता है। रईस जो डेली की अगर हम बात करें, जो बात हुई है हमारी उसकी कंपनी से, 50 के करीब जो है वो लड़कियों और औरतों से जो है मिलता था, उनको पार्सल दिया करता था। और उसका सिर्फ एक ऐसी मैडम की तरफ झुकाव गया जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ब्यूटी क्वीन थी, यानी कि मक्कार लूमड़ी आमना साहिबा। क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे फ़ोन करता था, मुझे तंग करता था, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। भाई आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके साथ क्या होना चाहिए? आपने पकड़ के जो है लॉ को उठा के साइड पे फेंक दिया। आप ये कहना चाह रही हैं, आप और आपका शौहर जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ये लड़का जो है रईस, उसको दुनिया में कोई और खातून नहीं मिली, एक 3 अदद बच्चों की माँ मिली, ठीक है, जो इतने बड़े मतलब बड़ा घर तो नहीं, एक छोटे से घर में इतनी बड़ी फैमिली के साथ जो है रहा करती थी। उसको क्या ज़रूरत थी कि शहद की मक्खियों के बीच में जो है वो हाथ डाले? 3 अदद बच्चों की माँ, इतने ज़्यादा लोग घर में रहते हैं, तो वो इश्क क्यों चलाएगा जब तक उसको जो है आप आगे से हाथ नहीं पकड़ाएंगे। ठीक है, देखिए जी ये दुनिया है, इसको एक्सेप्ट करें, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मिर्चे लगें। सच तो ये है कि कुछ आदमी तो कुछ भी नहीं छोड़ते।
या हम ये बात कहें कि शायद आदमी कुछ भी नहीं छोड़ते। ये जो मामला चल रहे होते हैं, अगर हर लड़की के पीछे आदमी जाता है, औरत, बुढ़ी, बच्ची, ट्राई हर जगह करते हैं। कुछ मर्द ऐसे होते हैं, वो ठरकी होते हैं, या उनको लगता है कि भाई यहाँ पे हमारा मार्जिन हो जाएगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो शायद 90% लोग इसी तरह के हैं। तो अब अगर कोई औरत उसको खुद से जो है घर के अंदर बुला रही है, किसी भी आदमी को, आप रईस को छोड़ दें, किसी भी लड़के को बुला रही है, किसी आदमी को बुला रही है, वो क्या समझेगा कि मेरी बहन जो है वो मुझे घर में जो है वो मुझसे पढ़ने के लिए मुझे क्या कर रही है, मुझे अब मैं क्या अपना मुंह खोलूं, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती कि आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। एक आदमी खुद से नहीं कर सकता ये सब कुछ, जबकि वो डिलीवरी बॉय है, वो रोज़ की इतनी औरतों के साथ कम्युनिकेशन करता है, उनके नंबर उसके पास हैं। उसके बाद कंपनी है कि एकदम कंपनी में अगर जो है कंप्लेन हो जाए तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर डेफिनेटली जब इनकी कहानी सुनती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि जी अभी वो मुलजिम है, ठीक है, मुलजिम है, मान लेते हैं, लेकिन आपको शवाहिद और चीज़ें जो नज़र आ रही हैं आप उससे आंखें तो नहीं मोड़ सकते ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया था, आप उसको एक दफ़ा देखें। 3 अदद बच्चों की माँ है, जब आप वो मुंह से बोलेगी मैं 3 अदद बच्चों की माँ हूँ, कौन सा मर्द पीछे जाएगा? किसके पास इतना टाइम है कि वो उसको भी संभाले, उसके 3 बच्चों को भी संभाले? ऐसा नहीं होता है। ये औरत अपनी मर्जी से चक्कर चला रही थी। इनके पुराने घर में भी कुछ हो रहा था। मैं आपको बताती हूँ कि पुराने घर में क्या होता है। ऐसे रईस को बड़ी कहानियां सुनाई थी। आमना ने जी उसे अपने गैर शादीशुदा होने की जो है कहानी सुनाकर ट्रैप किया था। दूसरी तरफ जो है, जो फरहान साहब हैं, उनके चर्चे तो उनके पुराने मोहल्ले में भी हैं। पुराना घर था जी उनका चिनाब ब्लॉक इकबाल टाउन लाहौर में। वहाँ पर उनके बड़े डंके थे, उनके बड़े जो है झंडे लगे हुए थे। फरहान 4 साल पहले भी आमना पर तशद्दुद करता था और बड़ी बदतमीजी करता था, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा तंग थे। मारता था, पीटता था, उसको जो है घर से बाहर निकाल देता था। वो खूनम खून होती थी, उसका नाक भी उसने फोड़ दिया था। इकबाल टाउन के पुराने मोहल्ले में इनके जो है चले जाने के बाद बहुत ज़्यादा लोग खुश थे और पुराने मोहल्ले वाले यही कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लड़ते थे, अपनी बीवी पर तशद्दुद किया करता था, ठीक है। उनका कहना है कि हमें अंदाज़ा था कि फरहान और आमना कोई ना कोई गुल ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि आमना भी बदतमीज़ी करती थी, हर वक्त इन दोनों के लड़ने की आवाज़ें आती रहती थी। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि किसी को इतनी बेरहमी से जो है वो मार डालेंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो दोनों काफ़ी एग्रेसिव किस्म के लोग हैं। मैं फिर ये बात बोलूँगी, कुछ लोगों ने बड़ी लॉजिक्स पेश की हैं, आप लोगों ने मैसेज मेल किए कि देखें औरत के साथ जुल्म होता तो औरत के पास क्या ऑप्शन है? औरत के पास इस्लाम में भी ऑप्शन है, पाकिस्तान का कानून भी औरत को बाज़त ऑप्शन देता है। आप खुला ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये हक दिया गया है। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप फरहान के साथ भी रहें, ठीक है, उसके बाद आप चक्कर भी चलाएं, तो 2 कश्तियों में जब सवार होते हैं तो फिर डूबना ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि जी कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी, पुलिस को भी आ रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूँगी कि इस केस का अज़ खुद नोटिस लें और दरिंदों को कैफरे के दार तक पहुँचाएं।